हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। मुझसे पूछा गया है कि सर ये ब्रह्म क्या है, इसको आप समझाएं। और काफी जगह पढ़ा सुना लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। कभी भी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो इसका अर्थ आप समझाइए। चलिए आज जानेंगे ब्रह्म का अर्थ। उससे पहले मैं आपको आध्यात्मिक अर्थ समझाऊंगा सनातन धर्म का। अब सनातन धर्म आपने सुना है, लेकिन इसका आध्यात्मिक सार क्या है? आपने सुना है सनातन जो सबसे पुराना, या फिर आदिकाल से, या फिर शाश्वत, अनेक तरीके के अर्थ हैं। लेकिन इसको ऐसे समझिए, सनातन, सना का अर्थ होता है श्वास। तो जब मनुष्य पहली श्वास भरता है तन, इस तन यानी शरीर में, तो सनातन पहली श्वास शरीर में, ये सनातन का अर्थ हुआ। धर्म, धा और रम, तो धा मतलब ध्यान और रम मतलब इसमें रम जाना। तो पहली श्वास से, तन से ध्यान में रमण करना। तो समझे आप आध्यात्मिक सार, यह है असली सार। अब समझिए ब्रह्म। अब बहुत सारे लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, वेद में भी लिखी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती हैं। चलिए इसको समझते हैं। मैं बड़े ही इन शॉर्ट समझाऊंगा, तो एक एक बात को बड़े ही गौर से समझना है। तो आपने सुना होगा परमात्मा सर्वव्यापक है, यानी हर जगह फैला हुआ, कण कण में मौजूद। लेकिन कोई कहता है नहीं, यह तो प्रकृति है, वह अलग है, आत्मा अलग है। तो आप उलझते चले जाते हैं। फिर एक बहुत ही बड़े शब्द जाल का निर्माण खड़ा हो जाता है और आप उसके अंदर पूरा जीवन लगे रहते हैं, कहीं नहीं पहुंचते। तो सबसे पहले आपको समझना है, जैसे आप मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप समझना, एक तो है धर्म और एक है आध्यात्म। तो मैं तो आध्यात्म के थ्रू आपको बताऊंगा सब कुछ। धर्म अपनी जगह है, जो भी चल रहा है चलने दो, जैसा भी है, लेकिन आपको समझ जाना है कि सब अपना अपना धर्म खड़ा करके बैठे हुए हैं। उस धर्म में भी बहुत सारे अपना अपना पंथ निर्माण करके बैठे हुए हैं कि मैं ही बताऊंगा तो ही पता चलेगा, अन्यथा कभी पता नहीं चलेगा। तो हजारों हजारों लोग इसके साथ चले गए, हजारों इसके साथ चले गए। समझो इस खेल को सारे। अब देखिए जैसे मूर्ति है, आपका भाव है उसके प्रति, सब कुछ है, लेकिन इस मूर्ति के पीछे रहस्य क्या है? ये मूर्ति आपने निर्मित की है, आप ही ने बनाई है। जिसको जैसा दिखा कल्पना में, वैसा ही उसने बना दिया, प्रस्तुत कर दिया। तो आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की हजारों करोड़ों मूर्तियां मौजूद हैं। तो शिल्पकार ऐसा करते हैं, और इसके अंदर आप समझ रहे सारे खेल को, आप उसको परमात्मा स्वरूप देख लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन वह मूर्ति परमात्मा नहीं है। सबसे पहले आपको 3 शब्दों में फंसा पाओगे अपने आप को, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा। ये प्रकृति है और ये चलायमान है, अनंत रूप से ये रुकती नहीं है। फिर आत्मा है, वह आत्मा कौन है? आप ही हो, आप ही हो। और ये पूरा पूरा जो समस्त जो भी है, यही आत्मा है। तो प्रकृति क्या आत्मा से अलग है? नहीं, इसी में है। और आप जब उसको परमात्मा बोलते हैं, तो वह भी एक रूप ही है। तो तीनों को मिला दो, यानी एक कर दो, ये अलग अलग नहीं है। तो जैसे ही आप एक करेंगे ना, तो आपको शिव शक्ति समझ में आएगा। शिव शक्ति, जैसे ये शव है और ई की मात्रा लगा दूं, यानी एनर्जी, जिसको आत्मा बोलते हैं। आप आत्मा हो, लेकिन शक्ति निकल गई, यानी आत्मा, एनर्जी निकल गई, तो आप शव हो। तो समझो ये एक साथ ही एक रूप होकर काम करते हैं। पंचभूत है, पंच तत्व जो आप समझते हैं, आपने सुने हैं। यदि ये साथ में ना जुड़े हों, तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी को बुद्ध ने भी समझाया था। वह उन्होंने बोला अनात्मा, मैं अनात्मा हूं, कोई आत्मा नहीं होती, और ये चलती जाती है। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ एक साथ ही जुड़ा हुआ है, कुछ भी खाली नहीं है।
अभी ब्रह्म के ऊपर आते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म स्वरूप आप ही हो, यानी उसकी कार्बन कॉपी बोले या फिर उसका अंश बोले, यानी उस ब्रह्म की आप आत्मा हो और शरीर लेकर बैठे हो, प्रकृति का शरीर है, तो इसी से ही तो समझोगे ना आप आत्मा क्या है, अन्यथा कैसे समझोगे? तो आत्मा को जाना और परमात्मा को जाना, एक रूप कर दो सारे मिलकर, तो आप ही अपने आप को पाओगे और जो आपको दिखता है वह आप मूर्ति बना देते हैं और उसी से ही आप पूजा आरंभ कर देते हैं। पूजा का आध्यात्मिक सार भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखो, ये जो खालीपन सा आपको दिख रहा है ना, ये भी खाली नहीं है। इसके हर एक कण में अग्नि व्याप्त है, इसी में जल भी व्याप्त है और सब कुछ इसी में ही हो रहा है। तो आप इसको मिस कर रहे हैं लगातार। जो एक खालीपन आपको दिख रहा है ना, यही वह ब्रह्म है जो आप नहीं समझ पाते हैं और शब्दों में ही रह जाते हैं। तो ये जो खालीपन है यही ब्रह्म है, यानी कुछ भी अछूता नहीं है, सब कुछ एक साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस बात को बड़ा ही इन शॉर्ट मैंने आपको समझाया है। फिर भी बहुत सारे लोगों के इतने प्रश्न होंगे, क्योंकि उन्होंने जितना जितना पढ़ लिया उतने उतने प्रश्न खड़े हो चुके हैं, प्रश्नों का अंबार लगा लिया है। मैं कहता हूं सारे प्रश्न छोड़ दो। मैंने आपको बोला ध्यान में रमना, यानी निशब्द हो जाए, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। अंदर से मन आपकी भाषा का उपयोग करता रहेगा। जैसे आपकी मातृभाषा हिंदी आपने सीखी, इसलिए मातृभाषा बोल रहे हैं। चाइना में होते तो चाइनीज सीखते तो वो चाइनीज मातृभाषा तब हो जाती, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप भाषा रहित हो जाएंगे तो आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। लेकिन बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि आदमी अपने से ही क्वेश्चन कर रहा है और उसी से ही उत्तर पा रहा है, यानी वह मन से ही पूछता रहता है और मन से ही जवाब निकलते चले जाते हैं। तो आपको इस बात को समझना है, तो मन में ही फंसे रह जाते हैं। और मन और बुद्धि के साथ अगर चलते हैं तो बुद्धि समझाती है कि ये मन क्या है, तो वह बुद्धि चित्त की बात होती है। जैसे आपने सुना होगा कि 4 अवस्थाएं हैं, तुरिया उसकी अंतिम अवस्था है, यानी उस तुरिया के अंदर जाके आप आत्म दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि जो भी है, जितने भी समस्त जीव हैं, ये सभी आत्मा है। तो क्या आप ऐसी आंख बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं अपने अंदर कि आप सबको एक रूप देख सकें? यदि नहीं देख पाते तो वहां पर अहम शेष ही रहता है, जिसको अहंकार अभिमान हम बोलते हैं। उसी में ही ऊंच नीच चलती जाती है कि मैं जानता हूं, ये नहीं जानता। तो इसको छोड़कर सभी को आत्माएं देखें, सभी ब्रह्म ही हैं, सभी उसके अंश मात्र हैं। मैंने बोला ना आपको शिव शक्ति से आत्मा, तो समझो सबको कंबाइन कर दो तो आपको समझ में आएगा। यदि आप मूर्ति की बात करते हैं कि मूर्ति पूजा भी ठीक है, सही है, इनमें भी मत फंसो बिल्कुल भी। जो पाओगे आप अपने अंदर से पाओगे, पूरा मोड़ के अपने आप को। क्योंकि जो भी सिंबल्स हैं, जैसे हिंदुइज्म में सिंबल्स बहुत ज्यादा हैं, यानी मूर्तियों के रूप में, तस्वीरों के रूप में, चित्रों के रूप में, इनके अपने सार हैं। तो लोग सार तो जानते नहीं है, बस कहने मात्र से चले जाते हैं। आप उस सार को जानिए कि उसके पीछे क्या क्या सार है। सार का मतलब समझ रहे हो आप? अब आप शिव की तस्वीर देखते हो तो यह क्या प्रस्तुत करती है आपको? क्या वो वैसे बैठे हुए हैं? आप समझना, शिव ये जो धरती है, ये जो आकाश है, और जो इसमें चंद्रमा है, तो समझो ये एक रूप करके देखोगे तो आपको शिव समझ में आ जाएंगे। आप ही शिव रूप हो, जिसको शिवोहम बोलते हैं। आप ही राम रूप हो, यानी मर्यादा का पालन करेंगे। आप ही कृष्ण रूप हैं, आप ही हैं वो। सिर्फ उसके अंदर ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं। इसको आप देख सकते हैं, लेकिन आप पूर्णतया जान नहीं सकते, क्योंकि आप उसके एक अंश मात्र हो। बात पर गौर करना, अंश मात्र। तो जब भी आपको ऐसा लगे नहीं मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, तभी आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान समाप्त हो जाएगा, ज्ञान को त्यागना पड़ेगा और फिर ये शरीर से एनर्जी निकल जाएगी।
जो ज्ञान है वह सिर्फ एनर्जी के पास है। आपके पास तो बस जितना आप एकत्रित कर रहे हैं वह आपके गुणों में तब्दील होगा, उसके अनुरूप आपके कर्म सुधरेंगे, वैसा कर्म करेंगे। तो उसको समझना है, ये नहीं है कि उसकी दुकान खोल देनी है कि मैं बताऊंगा। इसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, आपको वो आंख पैदा करनी है। नास्तिक अपनी जगह है, आस्तिक अपनी जगह है, संशयवादी अपनी जगह है। ये जो वाद करके वादी बना दी है ना इतनी बड़ी, इस वादी को भी छोड़ो आप, बिल्कुल तटस्थ जिसको बोलते हैं ना, स्थिर एकदम और पूर्णतः मौन। तो उस अवस्था की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने खुद ही आपके पास सारे उत्तर हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्रयास करना। मान लीजिए आपको ऐसा लगेगा कि सर इसको प्रयास कैसे करें, मतलब इसको कैसे समझें, कैसे करके देखें, तो आपको ये समझना है 2 घंटा मौन होके दिखाओ पूरी तरीके से। मन भी नहीं बोलना चाहिए, कोई शब्द नहीं। ये अचानक से बोलने लगेगा, फिर बोलेगा, कोई नहीं, फिर रोकना। कंट्रोलर आप ही दो इसके। आपको ये समझना है कि मैं ही संचालन करता हूं इसके अंदर। जिस दिन आप ये बात समझ गए, इस ब्रह्म को अंश रूप ही जानोगे, पूर्णतः नहीं जानोगे। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।